इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है आपको ए और बी के बीच में बताना है। कैसे करें सुनो, इसके अंदर सुनो आप, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप एक काम करो, एक रूल होता है हमेशा ही कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये पैरेलल में दोनों, इनका आर इफेक्टिव छोटे वाले से भी छोटा आएगा, इनका आर इफेक्टिव क्या आएगा, छोटे वाले से भी छोटा। एक 2 है एक 4 है, इनका इफेक्टिव 2 से भी कम आएगा, पक्का ऐसा होता है। चाहे 3 जुड़े हो पैरेलल में, उन तीनों का इफेक्टिव हमेशा जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आता है, ये रूल है, छोटे वाले से भी छोटा। समझ आ गई बात आपको? इसका कोई कह देना आर इफेक्टिव बताओ, तो आप बता देना, आप कहना चाहते को वैल्यू तो सोल्व करनी पड़ेगी लेकिन 2 से कम आएगा। अच्छा एक तो 1 है, ये तो 1 है, और ये 1000 है, आंसर 1 से भी कम आएगा, छोटे वाले से भी छोटा। सोल्व करके देखो, फॉर्मूले से पता लगती है बात, तो बार बार कैलकुलेशन करो, उससे आएगा, मतलब पता लग जाएगा उससे। देखो आर इसमें पैरेलल में तो क्या करेंगे हम लोग, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, R1 R2 कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे 1 प्लस में 1000, 1000 डिवाइड बाई 1000 1 आ गया है, तो देख लो ये तो 1 से कम है ये वाली वैल्यू, फॉर्मूले से पता लगती है बात। तो ऐसे बार बार कैलकुलेशन करने के बाद जब बार बार रिजल्ट आए तो उससे ही रिजल्ट निकालना है, कोई इसके पीछे कोई कॉन्सेप्चुअल रीजन थोड़ी ना है, कोई कॉन्सेप्चुअल रीजन नहीं है इसके पीछे। अब एक बात बताइए आप, ये जो 1 है ना 1, इसके पैरेलल बाकी जो सारा कुछ आएगा इनका इफेक्टिव, इनका कुछ इफेक्टिव आएगा, लेकिन ये 1 उनके साथ पैरेलल में होगा। ये जो 1 होगा ये इसके साथ, ये जो पोर्शन है इतना, इस इतने पोर्शन के साथ पैरेलल में है कि नहीं है बताइए आप, है ना पैरेलल में। तो जो ये वाला जो पोर्शन है इतना और ये जो 1 है, जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका जो इफेक्टिव बनेगा, जो बी और डी के एग्रो जो आर इफेक्टिव बनेगा 1 से कम ही आएगा आंसर। तो बी और डी के बीच में इधर का आर इफेक्टिव 1 से कम आएगा, क्यों? क्योंकि ये 1 है और इधर वाले जब कुछ भी हो तो 1 का और कुछ भी दोनों पैरेलल में, उनका इफेक्टिव हमेशा 1 से कम ही होएगा। मानते कि नहीं मानते आप? इफेक्टिव तो 1 से कम ही होएगा। अच्छा अब सुनो, ऐसे इधर ये कुछ भी मान लो आर है, इधर ये क्या है, इधर आर और 1 का इफेक्टिव क्या आएगा 1 से भी कम आएगा, 1 से भी कम आएगा। अच्छा अब सुनो, एक बात बताइए आप, ये भी 1 से कम आ गया, इधर भी 1 से कम है। अब ए और बी के बीच में एक तो ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा जो कि 1 से कम है, एक ये वाला रेजिस्टेंस है जो 1 से कम है, एक ये 1 है। तो जो आंसर आएगा ना, इन तीनों को जोड़ोगे, तीनों सीरीज में हो गए। अब तीनों किस में हो गए? सीरीज में। आंसर ओवरऑल 1 से ज़्यादा ही होगा, अब 3 से कम होएगा, 1 और 3 के बीच में आंसर होएगा इसका। समझ आ गई बात आपको? यार मैं बताता हूँ आपको, सुनो। अब एक काम करो इसका आर इफेक्टिव आर मान लो, इस पोर्शन का ये आर लिख सकते हो आप इसको, ठीक है? इधर भी आपने आर लिख दिया ये। अब एक काम करो, आर और 1 किस में है? पैरेलल में। इनका इफेक्टिव क्या आएगा? <1। हटाओ इसको भी, ये <1 आ गया। ये भी इनका इफेक्टिव <1 आएगा, हटा दो, एक रख लो बस, <1। अभी तीनों सीरीज में है, ये <1, ये नहीं पता कितना लेस है, 0.1 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, ये नहीं पता कितना लेस है, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना? लेकिन ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, और ये 1 है, और तीनों किस में? सीरीज में। तो आंसर तो 1 से ज़्यादा आएगा, लेकिन 3 से कम आएगा, 1 और 3 के बीच में आंसर आएगा इसका। समझ आएगी बात? नहीं आई आपको?